धीरज का फल। या उस समय की बात है जब एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। एक धनी जमींदार ने अपने गांव के बीच सबसे गरीब बच्चों को अपनी हवेली पर बुलाया और कहा, यह टोकरी में तुम सबके लिए रोटियां रखी हैं। तुम सब लोग आपस में ये रोटियां बांट लेना। जब तक ईश्वर इन बुरे दिनों को परिवर्तित नहीं करता, तुम लोग रोजाना यहाँ आते रहना। बच्चे उस टोकरी की ओर झपटे और शीघ्र ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उन सब में बड़ी से बड़ी रोटी लेने की लालसा जाग उठी और मारपीट की स्थिति आ गई। कुछ देर बाद वे रोटियां लेकर जमींदार को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिए बिना ही वहां से रवाना हो गए। उनमें से एक लड़की फ्रांसीसी थी जो साफ सुथरे कपड़े पहने थी। वह सहमी और डरी हुई थी, इसलिए दूर खड़ी थी। उसने टोकरी से एक छोटी सी रोटी उठाई और जमींदार के हाथों को चूमा और धन्यवाद बोलकर अपने घर चली गई। अगले दिन बच्चे वहां फिर एकत्र हुए तो उन्होंने पहले दिन की अपेक्षा और ज्यादा ऊधम मचाया। पहले दिन की ही तरह एक छोटी सी रोटी बची। फ्रांसीसी लड़की वह रोटी लेकर अपने घर वापस लौटी। उसकी माँ ने उस छोटी रोटी के 2 टुकड़े किए तो उसमें अनेकों सोने के सिक्के निकलकर जमीन पर गिर पड़े। उसकी माँ यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन साथ ही कुछ परेशान थी। इसे तुरंत उस जमींदार के पास वापस ले जाओ। माँ ने अपनी बेटी को कहा, मुझे लगता है कि कोई भूल हुई है। फ्रांसीसी लड़की उस जमींदार के पास गई और सिक्के लौटाकर अपनी माँ की बात बताई। जमींदार बोला, इसमें कोई गलती नहीं हुई है मेरी प्यारी बच्ची। मेरे ही आदेश से इसमें सिक्के रखे गए थे। हमेशा विनम्र बनो और जो ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहो। जो लोग लड़ झगड़ कर बड़ी रोटी पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी तुलना में छोटी रोटी लेकर संतोष कर लेना सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए दोस्तों, कहा भी गया है, धीरज का फल सदैव अच्छा होता है और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमें जितना ईश्वर ने दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।